हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ पांडे। मैं आज बात करने जाने वाला हूँ नाउन चैप्टर के बारे में। हमने इसके आगे तक के रूल्स कर लिए थे। अब इसके आगे जो बाकी है वो रूल्स करने जा रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये रूल क्या कह रहा है। ये रूल की अगर हम बात करें तो ये 8वां रूल है। तो ये रूल बोल रहा है नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर, ऐसा नाउन जो नंबर एक्सप्रेस करे आर यूज्ड इन सिंगुलर। मतलब कि जो नाउन है उस नाउन के आगे अगर न्यूमेरिकल जो नंबर हो वो एडजेक्टिव की तरह काम करो। जैसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन को विशेषता बताता है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ बताता है। तो वो जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में बात बता रहा है, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मतलब नंबर्स में बता रहा होगा, तो उसके बारे में बात करें। वैसे जैसे आ गया 200, ये जो 200 है ये अगर नाउन के पहले लग रहा है तो ये सिंगुलर फॉर्म में होगा, इसका प्लूरल नहीं करेंगे। जैसे 200 है, 2000 है, 5 डजन है, 2 स्कोर है, 2 मिलियन है, 3 लाख है। तो इन सबको हम सिंगुलर यूज करेंगे जब ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेंगे। नाउन में एडजेक्टिव की तरह विशेषता बताएंगे तो हम ये जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की तरह इनको गिनेंगे और इनको हम सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जाम्पल आई गिव हिम 200 रुपीज़। ये जो 200 रुपीज़ है ये हमारा रुपीज़ तो नाउन है और ये नाउन के आगे 200 लग रहा है, तो ये जो 200 लग रहा है तो ये जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है इसको सिंगुलर रखेंगे। तो ओमिट एस, तो ये जो एस है, ये जो एस इसको हम प्लूरल की बात करें तो ये एस नहीं आएगा। वैसे ही हम आगे बात करते हैं तो आई गिव हिम 5 डजन पेंसिल। ये जो डजन पेंसिल है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं और एडजेक्टिव को हम सिंगुलर में रखेंगे, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ये हमारा नाउन हो गया पेंसिल, पर इसके पहले ये जो एडजेक्टिव लगा है इसको हम सिंगुलर रखेंगे। वैसे हम बात करते हैं देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्शियल बिल्डिंग हाउस। तो ये करेक्ट हो गया, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्शियल बिल्डिंग हाउस। तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इसके आगे नाउन नहीं है। ये जो 100 है इसके आगे नाउन नहीं है क्योंकि इसके आगे ये प्रीपोजिशन हो गया और ये पार्शियल बिल्डिंग हाउस हो गया। तो ये हमारा प्लूरल में है, चलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमारा 9th रूल क्या कहता है? 9th रूल बोलता है यूज ऑफ एफेस्ट्रॉफी विथ एस। देखिए एफेस्ट्रॉफी क्या होता है, जब भी हम जैसे ये देख सकते हैं आप, ये एफेस्ट्रॉफी है, ये जो कॉमा है बॉयज और एस के बीच में ये एफेस्ट्रॉफी है। द यूज ऑफ एफेस्ट्रॉफी विथ एस इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग। जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके उनमें ये जो एफेस्ट्रॉफीज लगाएंगे एस के पहले वो गलत हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड ओनली, ये इसकी एक लिमिट बाउंड कर दी है। लिविंग थिंग्स, टाइम, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट और पर्सनल पर्सोनिफाइड नाउन, इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। पर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। जैसे कि द टेबल्स वुडन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा? क्योंकि वुड लकड़े की बात करें तो ये तो नॉन लिविंग थिंग हो गया। पर अगर हम बात करें तो बॉयज हैंड, ये एपोस्ट्रोफी टाइम, मार्च, वन किलोमीटर्स जर्नी, a rupees worth, a night's journey, a meter's length, a nature law, a week in holiday। इसके हम बात करते हैं टू नाउन्स इन द पॉजेसिव केस डिनोट प्लूरल फॉर्म। अगर दो नाउन है वो पॉजेसिव उसका केस है, उसमें हमने जैसे कि ये बात कर रहे हो तो ये देखिए एफेस्ट्रॉफी सीलास एंड रोहित फादर, तो इसमें हम आर लगाए हैं तो मतलब इनके जो दोनों के फादर हैं वो अलग अलग है। पर जब दो नाउन आ गया
और हमने ये जो बाद वाला नाउन है, जैसे रोहित है, शीला एंड रोहित फादर, तो ये जो फादर हुआ इन ये सिंगुलर हो जाएगा, मतलब कि ये जो फादर है ये दोनों के एक ही फादर है, ये शीला और रोहित के दोनों के एक ही फादर है। वैसे हम बात करते हैं दूसरा, विथ कंपाउंड नाउन एफेस्ट्रोफी शुड बी एडेड ओनली विथ एटलीस्ट वर्ड। जो लास्ट वर्ड है, जो कंपाउंड नाउन है, जैसे मदर इन लॉज, तो ये जो एफेस्ट्रोफी एस है ये लास्ट वर्ड है उसके साथ आएगा। तो जैसे ये आ गया एफेस्ट्रोफी हो गया और ये एस आ गया, तो ये लास्ट जो वर्ड है उसके साथ आएगा, जैसे मेडन सर्वेंट, तो ये इसके साथ आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके हम आगे बात करें, प्रोनाउन आर रिटेन बाय ओमिटिंग एफेस्ट्रोफी एस। जो प्रोनाउन है, जब हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे तो जो ये जो प्रोनाउन है, नाउन के बारे में बात कर लिया, और ये जो प्रोनाउन है इसमें एफेस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, इसमें सिंगुलर ही एस लगेगा। जैसे योर्स ट्रूथ, इट्स कलर, हर्स, इट्स एफिस्ट्रोफी है, इसका मतलब ये होता है इट इज होता है। तो हम ये कहना चाहता है हमारे ये रूल कि जो प्रोनाउन है उसके साथ हम एफिस्ट्रोफी एस लगाना ओमिट करेंगे। पॉजेसिव केस इज इंडिकेटेड बाय एफिस्ट्रोफी विदाउट एस आफ्टर प्लूरल नाउन और वर्ड। जैसे कि पॉजेसिव केस है वो इंडिकेट करते हैं बाय एफिस्ट्रोफी विदाउट एस। इसमें ये कहना मांग रहा है जैसे कि कोई प्लूरल नाउन है उसमें पोजेशन बताएंगे, तो इसमें हम ये जो एफिस्ट्रोफी है एस के बाद लगाएंगे। जैसे कि कोई वर्ड है, वो जो नाउन है, कुछ नाम है, उसके लास्ट में एस आ रहा है और उसमें एफिस्ट्रोफी बताना है, तो हम एफिस्ट्रोफी एस के बाद लगाएंगे, ना कि एफिस्ट्रोफी के बाद एस लगाएंगे। तो एस से नहीं लिखेंगे। देखिए जैसे ये हो गया एस से ख़त्म हो रहा है, तो ये हमने उसका पोजीशन बता दिया इधर कॉमा ये लगा के, पर अगर हम उसके आगे वापस एस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यही कहना चाह रहा है हमारा ये रूल कि हम पोजीशन बता रहे हैं और अगर वो प्लूरल है, उसके नाम में एस आ रहा है, तो हम उसका जो पोजीशन है उसमें एफिस्ट्रोफी एस के बाद लगा देंगे। जैसे गर्ल्स है, गर्ल्स, जैसे गर्ल्स है वो हॉस्टल, गर्ल्स का हॉस्टल, तो ये जो गर्ल्स है प्लूरल हो गया, तो ये प्लूरल का जो पोजीशन बताना है तो इसके आगे एस नहीं लगाएंगे, इसके आगे एस हम नहीं लगाएंगे। एस जो इसका एस से ख़त्म हो रहा है ना, तो इसके बाद एफिस्ट्रोफी लगा देंगे, एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिपीटेशन नहीं हमें करना है। तो गर्ल्स हॉस्टल हो गया, डिंकेट्स नोवेल हो गया, जेएस स्नेक हो गया, कालिदास वर्क हो गया, तो ये जो एफिस्ट्रोफी है ये बाद में लगा देंगे एस के। अब हम बात करते हैं एल्स। ये जो एल्स हमारा शब्द है ये कंबाइंड विथ इंडेफिनाइट प्रोनाउन। जब ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन के साथ आता है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्या होता है, समबडी, एनीबडी, नोबडी, इनको इंडेफिनाइट प्रोनाउन बोलते हैं। इस एक्सप्रेस इन पॉजिटिव केस, जब इसको पॉजिटिव केस में एक्सप्रेस करेंगे तो एल्स के साथ एफिस्ट्रोफी लगाएंगे, ना कि समबडी के साथ, समबडी के साथ नहीं लगाएंगे, एल्स के साथ एफिस्ट्रोफी लगाएंगे इन प्लेस ऑफ समबडी। देखो इसमें लिखा है ये समबडी के साथ एफिस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। द करेक्ट एक्सप्रेशन whose else should be used in place और the wrong expression whose else। देखिए whose else के साथ एफिस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, ये रॉन्ग एक्सप्रेशन हो जाएगा ना, उसके जगह पे हम whose else लिख देंगे ना। हम देखते हैं हाउ एवर whose else लिख देंगे, whose else करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। जैसे जैसे कि दिया है दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज समबडी एल्स बुक। देखिए समबडी एल्स, एल्स के बाद एफिस्ट्रोफी एस लगेगा, ना कि समबडी के पहले, समबडी के बाद। तो ये रॉन्ग हो गया, तो से समबडी, ये देखिए इसमें जैसे दिखा है। अब दूसरा बात करें, हु एल्स इज कमिंग, तो ये करेक्ट हो गया, पर हु एल्स ये नहीं आएगा, इसके जगह पे हम ये करेंगे हुज एल्स उपयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए पहली बार में अगर समझ में नहीं आता तो दूसरी बार देखिए, दूसरी बार तीसरी बार तक तो समझ में आ जाता है। क्या होता है ना कि जब बहुत पहले कोई चीज़ पढ़ चुके होते हैं और समय के साथ उसको भूल जाते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, और तो मतलब दूसरी तीसरी बार में वो होने लगता है, समझ में आने लगता है, क्योंकि
पहली पहली बार सब नया लगता है और दिमाग में एक साथ ही नहीं आ पाता। जैसे दूसरा लिखा है, ये नोट में देखिएगा, हु शुड बी कन्वर्टेड इनटू, ये जो हु है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पॉजेसिव में। पॉजेसिव में इसमें एल्स के बाद पॉजेसिव नहीं लगाएंगे, हुज का पॉजेसिव बताना है। हुज का पॉजेसिव हुज हो जाएगा, ये हो जाएगा हुज एल्स हो जाएगा, ना कि एल्स के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अभी हमारा 10वां रूल क्या कहता है, टू एडजेक्टिव डिनोटिंग डिफरेंट मीनिंग। जब दो एडजेक्टिव नाउन होगा तो नाउन है, एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है। दो एडजेक्टिव जब जुड़े होंगे और उन दो एडजेक्टिव का अलग अलग मतलब निकलेगा तो एंड क्वालिफाई द सेम नाउन, और ये एक सेम नाउन को, ये दो एग्जेक्टिव सेम नाउन को क्वालिफाई कर रहे होंगे तो इसको कंसीडर करेंगे प्लूरल, एंड प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे कल्चर और इधर हो गया सोशल, ये दो एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। तो कल्चर और सोशल ये दोनों अलग चीज को डिनोट करते हैं, अलग मतलब है। और ये नाउन हमारा लाइफ हो गया, इसको एग्जेक्टिव की तरह मतलब उसके बारे में बता रहे हैं। तो इन इंडिया आर चेंजिंग, कल्चर एंड सोशल लाइफ इन इंडिया बदल रहा है। तो ये जो आर आ गया, प्लूरल आ गया। वैसे ही बात हम करेंगे समर एंड विंटर, दोनों अलग अलग चीज है। समर मतलब गर्मी, इसका अलग मतलब है। विंटर मतलब ठंडी, इसका अलग मतलब है। वेकेशन, वेकेशन हमारा नाउन हो गया और इधर हमने प्लूरल लगाया। कंपल्सरी इन आवर स्कूल, समर एंड विंटर वेकेशन आर कंपल्सरी इन आवर स्कूल, बराबर। अब हम बात करते हैं 11वें रूल के बारे में। नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन इज रिपीटेड इन सिंगुलर फॉर्म, मतलब कि जब दो नाउन नाउन आ गया, जैसे ये हमारा नाउन आ गया, फिर हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, और फिर हमारा नाउन है, और ये जो नाउन है ये हमारा सेम नाउन है, रिपीट हो रहा है नाउन आफ्टर नाउन। और ये भी नाउन, जो इधर नाउन आया वो नाउन में ही इधर आया, तो और ये दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हुए, तो क्या होगा, इनको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे वुड, वर्ड फ्रॉम वर्ड, इसमें एस नहीं आएगा, ये दोनों सिंगुलर होंगे, ये फोर प्रीपोजिशन होंगे। वर्ड फॉर वर्ड, आवर आफ्टर आवर, डोर टू डोर। तो जब भी दो नाउन, दोनों नाउन सेम है, जो प्रीपोजिशन के पहले नाउन आया है वही नाउन प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो उन दोनों को सिंगुलर रखेंगे, ना कि प्लूरल रखेंगे। सेंटेंस में दे देगा और हमको एस लगा के प्लूरल फॉर्म में होगा, तो हमको देख के पता चल जाएगा। जितना अच्छे से रूल्स याद होंगे उतना अच्छे से, उतना आसानी से हमको एरर दिख जाएगा। और मेन क्या होता है, नोटिस करने की बात होती है। जितना जल्दी हमको नोटिस हो गया, हमारा ध्यान चला गया, उतना जल्दी हमको एरर पता चल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये 11वें के बाद ये 12वां रूल क्या कहता है, द यूज ऑफ फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन की बात करें, 1.5 ईयर आर वेस्टेड एंड 1.5 ईयर आर वेस्टेड। देखिए 1.5 ईयर लिखा है तो ये क्या इधर प्लूरल आया, पर अ ईयर एंड अ हाफ आया तो इधर सिंगुलर। वैसे ही आर्टिकल लगा हुआ है एन आवर, ए आवर, तो सिंगुलर वर्ब लेगा। पर अगर 1.5 ईयर आया तो प्लूरल होगा। पर जब दोनों में जैसे आर्टिकल लगा हुआ है और दोनों जुड़े हुए हैं और आर्टिकल लगा है तो सिंगुलर आएगा। 1.5 ईयर होगा तो प्लूरल आएगा। देखिए 1.5 आवर्स है तो प्लूरल होगा, अ ईयर्स है एंड अ हाफ है तो सिंगुलर होगा, एंड आवर है एंड हाफ हो गए तो सिंगुलर होगा। अब हम बात करते हैं 13 रूल्स के बारे में। क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी द प्लूरल फॉर्म ऑफ सर्टेन नाउन। देखिए कुछ कुछ का हम हमने इतना नाउन के बारे में बात कर लिया, इनका प्लूरल फॉर्म के बारे में बात कर लिया, सिंगुलर, पर हम लोगों को थोड़े अलग अलग प्लूरल फॉर्म है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सिंगुलर फॉर्म में कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ का प्लूरल करेंगे तो कमांडर इन चीफ हो जाएगा। यहाँ पे एस लगा के दे देगा चीफ के आगे, पर चीफ के आगे एस नहीं होगा, इसका कमांडर इन चीफ का प्लूरल करना है तो कमांडर के आगे एस लगेगा।
तो कमांडर्स इन चीफ हो गया, और यही एरर आ जाता है, ये एरर ना एस कहीं और लगा के दे देगा। वैसे मेजर जनरल हो गया, तो मेजर जनरल का प्लूरल हो जाएगा मेजर जनरल्स हो जाएगा, और जनरल के पीछे बाद में एस लगेगा, ना कि मेजर के आगे एस लगेगा। तो अटॉर्नी जनरल हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, तो अटॉर्नी के आगे लगेगा एस और जनरल होगा, तो अटॉर्नी जनरल हो गया। मेडन सर्वेंट हो गया, तो मेडन सर्वेंट्स हो जाएगा, सर्वेंट के बाद एस लगेगा। लुक ऑन, लुकर्स ऑन हो जाएगा, लुकर ऑन है तो लुकर्स ऑन, लुकर के आगे एस लगेगा। पासर बाई, तो पासर्स के आगे एस लगेगा, तो पासर्स बाई हो जाएगा। मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ में लॉ के आगे एस नहीं लगेगा, उसका प्लूरल करना है तो मदर्स इन लॉ होगा, मदर्स के आगे प्लूरल लगेगा। मेन सर्वेंट हो गया, तो मेन सर्वेंट का प्लूरल करेंगे मेन सर्वेंट। देखिए इधर MEN वाला मेन आएगा, मेन सर्वेंट, सर्वेंट के पीछे एस लगेगा। वुमेन सर्वेंट, तो वुमेन का ये देखिए वुमेन सर्वेंट हो जाएगा। MA का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म का प्लूरल फॉर्म करेंगे तो MA के आगे ये कॉमा लगा के एस लगाएंगे। माउस का माइक हो जाएगा, ऑक्स का ऑक्सन हो जाएगा। देखिए डेटा जो होगा ना, तो डेटा प्लूरल है, डेटम सिंगुलर है। दूसरा हम बात करें सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल का, मीडियम, मीडियम सिंगुलर है, मीडिया प्लूरल हो गया। फोरम, फॉर्म्स, फोरा, स्टेडियम सिंगुलर हुआ, स्टेडिया। अब ये देखिए क्राइटेरिया, क्रिटिशन, बाद में क्राइटेरिया, तो ये प्लूरल है। फिनोमेना, फिनोमिना, फिनोमेना और फिनोमेना, बाद में फॉर्मूला हो गया, ये सिंगुलर है। फॉर्मिलिया हो गया, ओस हो गया, जो रेगिस्तान में भ्रम होता है उसका ओइज हो जाएगा। लेकुना, लेकुनिया हो गया, इरेटम हो गया, इरेटा हो गया। मेमोरेंडम हो गया, मेमोरेंडा ये प्लूरल हो गया। एल एल एलिमनस हो गया, एलुमिनिया हो गया। सिलेबस हो गया, सिलिबिया ये प्लूरल हो गया। एडेंडम हो गया, बाद में ये एडेंडा। तो ये उसके कुछ प्लूरल फॉर्म बताए। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद ये जो इसका थियरी पोर्शन है, ये थियरी पोर्शन कवर हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ये SP बख्शी की हमने सीरीज़ चालू की है, ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। जितना अच्छा आपको रूल्स समझ में आएगा, जितना अच्छा रूल्स याद रहेगा, उतना अच्छा आपको एरर डिटेक्ट होगा और आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेंगे। थैंक यू, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए।